ये टॉपिक जो है वो हमारे जिस्म के अंदर सेल्स की तकसीम से मुताल्लिक़ है। सेल की तकसीम जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और सेल साइकिल जो कि पूरे सेल की पूरी जो लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड है। सेल साइकिल को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं इंटरफेज़ और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं माइटोसिस। इंटरफेस जो है बेसिकली ये सेल साइकिल या सेल की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसके दौरान सेल जो है वो तकसीम नहीं होता, बल्कि सेल जो है वो अपने आप को तकसीम करने के मरहले के लिए तैयार करता है। तकसीम का मरहला जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, तो इंटरफेस के दौरान सेल जो है वो अपने आप को इस मरहले के लिए तैयार करता है, विच इज़ कॉल्ड माइटोसिस। अब इंटरफेस की 3 स्टेजेस हैं, G1, S और G2। इनके दौरान क्या होता है कि जो सेल तकसीम हो के बना होता है वो ग्रो करता है, बड़ा होता है साइज़ के अंदर, और उसके अंदर जो छोटे सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो नए बनते हैं, न्यू ऑर्गेनेल्स आर मेड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, राइबोसोम्स और नई प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, ताकि जब सेल जो है वो 1 से 2 में तकसीम हो तो उसके लिए ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स की जो काफ़ी तादाद है वो सेल के अंदर मौजूद हो। जो दूसरी स्टेज है उसके दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो रेप्लिकेट करके 46 कॉपीज़ बनाएंगे, विच जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट से एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद G2 के अंदर सेल जो है वो फर्दर ग्रो करता है और बड़ा होता है और ज़्यादा प्रोटीन बनाता है ताकि वो अपने आप को माइटोसिस के प्रोसेस के लिए रेडी कर सके। अब जो माइटोसिस का अमल है, ये जिसको हम तकसीम, जिसमें सेल जो है वो 1 से 2 सेल्स के अंदर तकसीम होता है, इसको 4 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं: प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। प्रोफेज़ के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं आम हालत में जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता वो इतने बारीक होते हैं कि वो इनविजिबल होते हैं, वो कंडेंस करते हैं और एज ए रिज़ल्ट वो विजिबल हो जाते हैं और वो शॉर्टर और फैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनविजिबल मतलब दिखाई नहीं दे रहे होते, तो उसके बाद वो दिखाई देने लगते हैं, शॉर्टर और फैटर हो जाते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। और इसके अलावा सेंट्रियोल जो कि प्रोटीन्स का एक पैक होता है वो अपोजिट एंड्स की तरफ जाता है और उसके साथ प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, धागे से होते हैं, वो भी अपोजिट साइड्स पे जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेज़ में ये होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम्स के बाहर, जो एक मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो डिसअपीयर हो जाती है, और क्रोमोसोम्स जो हैं दे लाई फ्री, बग़ैर किसी बाउंड्री के वो सेल के मिडिल में मौजूद होते हैं। मेटाफेज़ के दौरान ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स जो मिडल में थे वो अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं और सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के मिडल में एक जगह होती है, उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, उसके साथ आके अटैच कर लेते हैं अपने आप को। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए सेंट्रोमेयर के साथ अटैच कर लेते हैं दोनों साइडों से, और अगली स्टेज में फिर ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करते हैं। जब वो पुल करते हैं तो सेंट्रोमेयर जो है वो मिडल से टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और उसके रिज़ल्ट में
एक क्रोमोसोम जो है वो एक एंड की तरफ चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे एंड की तरफ, मतलब जो डुप्लीकेशन हुई थी, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ बनी थी, उनमें से एक कॉपी जो है वो एक एंड की तरफ चली जाएगी और दूसरी कॉपी जो है वो दूसरे एंड की तरफ चली जाएगी। और जब ये उस तरफ को जाएंगे तो वो फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर को पुल कर रहा है, तो जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक वी शेप की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेंगे। सो क्रोमैटिड्स अपीयर वी शेप, you can see when they are moving, when these are moving towards the opposite ends, जब वो मुखालिफ किनारों की तरफ जा रहे हैं तो वो वी शक्ल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये दोनों अपोजिट एंड्स में क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर दोबारा से ये जो कंडेंस हो गए थे, फैट हो गए थे और शॉर्टर हो गए थे, तो ये अनकॉयल हो जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इनके पार्ट्स, और ये थिन हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और बाद में इनविजिबल हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, इतने बारीक धागों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और उसके बाद इनके बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दोबारा बन जाएंगी। दोनों एंड्स पे जो क्रोमोसोम्स के 2 ग्रुप्स बने हैं उनके बाहर जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएंगी और एज ए रिज़ल्ट एक न्यूक्लियस जो था वो 2 न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म दरमियान में से स्प्लिट होगा और 1 सेल जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा इन 2 सेल्स के अंदर। और ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये कम्प्लीटली पेरेंट सेल से सिमिलर होंगे जेनेटिकली भी, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इन दोनों के पास भी 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स होंगे और जेनेटिक मेकअप जो है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा दोनों का। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम मियोसिस के बारे में लर्न करेंगे।